हेलो गाइज, मैं पोकेसेंस से और स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किए थे 10 ऐसे पोकेमॉन्स की जिनके बहुत ही ज्यादा टाइप वीकनेसेस है। आज की वीडियो में मैं उसका ही एक काउंटर पार्ट बनाने वाला हूँ जिसमें बात करने वाला हूँ 10 ऐसे पोकेमॉन्स की जिनके बहुत ही कम टाइप वीकनेसेस है। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसे ही अमेजिंग पोकेमॉन के कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आते हैं वो है प्योर नॉर्मल टाइप। अब ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन है जो प्योर नॉर्मल टाइप है, लेकिन इस लिस्ट के लिए मैं चुनने वाला हूँ स्नॉर्लेक्स को, बिकॉज वो मेरा फेवरेट नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। स्नॉर्लेक्स एक जेन 1 का पोकेमॉन है जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग है। न कि सिर्फ पोकेमॉन के एनीमे में, पोकेमॉन के गेम्स में भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जिस वजह से उसके अगेंस्ट फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन की वीकनेसेस की बात की जाए तो उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है फाइटिंग टाइप। लेकिन प्योर नॉर्मल टाइप यूज करने का एक ड्रॉबैक भी है कि वो किसी टाइपिंग के अगेंस्ट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट नॉर्मल टाइप पोकेमॉन जैसे कि स्नॉर्लेक्स की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के मूव सीख सकते हैं, इसलिए बहुत बार इन्हें लोग अपने टीम में भी रखते हैं, भले ये किसी टाइपिंग के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी। नंबर 9 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आते हैं वो है प्योर इलेक्ट्रिक टाइप, और इस लिस्ट के लिए मैं एग्जांपल लेके चलूंगा पिकाचू का, बिकॉज पिकाचू इज द फेस ऑफ प्योर इलेक्ट्रिक टाइप। ऐश का पिकाचू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर पोकेमॉन की गेम्स की बात की जाए तो पिकाचू एक डिसेंट पोकेमॉन है। उसकी टाइपिंग तो सबको पता ही है, इलेक्ट्रिक, और सारे प्योर इलेक्ट्रिक टाइप की एक ही वीकनेस है और वो है ग्राउंड टाइप। इफेक्टिव बहुत सारे मूव होंगे, लेकिन जो मूव इनके अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव है वो है ग्राउंड टाइप। इलेक्ट्रिक एक ऐसी टाइपिंग है जो कि मेरी टीम में हमेशा से रही है, बिकॉज ये जो भी पोकेमॉन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो सारे पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर टाइप, फ्लाइंग टाइप, और इसीलिए प्योर इलेक्ट्रिक टाइप इस लिस्ट पे नंबर 9 की स्पॉट पे है। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है स्कंक टैंक। स्कंक टैंक इवोल्यूशन है स्टंकी का और इसकी टाइपिंग है पॉइजन और डार्क। ये बहुत ही अच्छी टाइप मैचअप है, या कह सकते हैं टाइप कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसकी वजह से उसकी जो वीकनेस है वो सिर्फ एक ही रहती है और वो है ग्राउंड टाइप। इस पोकेमॉन को आपने पोकेमॉन प्लैटिनम में ग्रंट्स के पास देखा होगा, या तो कह सकते हैं कि उनके लीडर के पास भी देखा होगा। दिखने में पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक दिखते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनकी वीकनेस सिर्फ ग्राउंड टाइप है और इनकी पॉइजन टाइप इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है वाटर टाइप के अगेंस्ट। नंबर 7 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है वॉर्मेडेम। वॉर्मेडेम इवोल्यूशन है बर्मी का और इसकी टाइपिंग है बग, लेकिन इसकी एक सेकेंडरी टाइपिंग भी है जो कि डिपेंड करती है कि आप इसको कौन सा क्लोक होल्ड करने को देते हो। अगर आप इस पे ट्रैश क्लोक यूज करोगे तो इसकी टाइपिंग हो जाती है बग एंड स्टील, जिसका सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है फायर। ऑल्दो ये फायर टाइप के अगेंस्ट 4 टाइम्स वीक है, ये बाकी सारे टाइपिंग के अगेंस्ट वीक नहीं है। ये पोकेमॉन को पर्टिकुलरली मैंने तो कभी यूज किया नहीं है, इसलिए इस लिस्ट में मैंने इसको इतना नीचे रखा है। क्या पता अगर मैंने इस पोकेमॉन को यूज किया होता तो शायद मैं इसको इस लिस्ट में ऊपर रखता, बट फिलहाल के लिए वॉर्मेडेम इस लिस्ट पे नंबर 7 की स्पॉट पर है। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है सेबेलाय। सेबेलाय एक जेन 3 का पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग है गोस्ट और डार्क। ये एक बहुत ही ओपी टाइपिंग है जिसकी वजह से इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लेकिन जेन 3 में इसके स्टैट्स कम होने की वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं था। जेन 6 में इसको फाइनली मेगा इवोल्यूशन मिला जिसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। मेगा इवोल्यूशन मिलने के बाद इसका पोकेमॉन गेम्स में तहलका होना चाहिए था, लेकिन जिस जेन में इसको मेगा इवोल्यूशन मिला उसी जेन में इंट्रोडक्शन हो गया फेरी टाइप का। उससे पहले की बात की जाए तो स्पिरिटोम और सेबेलाय दोनों की कोई वीकनेस नहीं थी, तो इसी वजह से सेबेलाय इस लिस्ट में है क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है फेरी टाइप। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है अलोलन मक। नॉर्मल मक की बात की जाए या कह सकते हैं कि कैंटो रीजन की मक की बात की जाए तो उसकी टाइपिंग थी सिर्फ पॉइजन, लेकिन जेन 7 में मक को एक नई टाइपिंग मिली, एक नया फॉर्म मिला जो था अलोलन मक और उसकी टाइपिंग थी पॉइजन और डार्क। इस अमेजिंग टाइप कॉम्बिनेशन की वजह से उसका सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है ग्राउंड टाइप। अलोलन मक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मैंने बहुत सारे लोगों को उनके लेट्स प्ले पे यूज करते हुए भी देखा है। नॉर्मल मक की जो वीकनेस थी साइकिक टाइप, वो इसके अलोलन फॉर्म में आने के बाद चली गई बिकॉज ये एक डार्क टाइप भी बन गया, और इसी वजह से मेरे हिसाब से अलोलन मक इस लिस्ट पे नंबर 5 की स्पॉट पर है। नंबर 4 पे जो पोकेमॉन हमारे लिस्ट पे आता है वो है सिजोर। सिजोर इवोल्यूशन है साइथर का और इसका डिजाइन मेरे फेवरेट पोकेमॉन डिजाइन में से है, और साइथर से सिजोर में इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग बग से बग स्टील हो जाती है,
जिसके बाद ये फायर टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट तो 4 टाइम वीक है, लेकिन ये बहुत सारे डिफरेंट टाइपिंग के अगेंस्ट काम भी आता है। जैसे जो टाइपिंग अभी फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फेरी, उसके अगेंस्ट इसकी स्टील टाइप बहुत ज्यादा काम आती है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि साइथर से सीजर में इवॉल्व होने के बाद सिजोर काफी वीक हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से सिजोर साइथर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये आप लोग ने पोकेमोन के कॉम्पिटिटिव्स में भी देखा होगा। अगर इसकी वीकनेस की बात की जाए तो इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है फायर। नंबर 3 पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है वॉश रोटम। वॉश रोटम की टाइपिंग है इलेक्ट्रिक और ग्रास और ये रोटम के मल्टीपल फॉर्म में से एक है। रोटम वॉशिंग रोटम में तब चेंज होता है जब वो कंबाइन होता है वॉशिंग मशीन के साथ, और वॉश रोटम जो है उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है ग्रास टाइप। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है लेविटेट। लैंटन भी एक इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप पोकेमोन है, लेकिन लैंटन इस लिस्ट पे इसलिए नहीं है बिकॉज उसके पास लेविटेट एबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ग्राउंड टाइप मूव उस पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन वॉश रोटम के केस में ऐसा नहीं है। उसकी लेविटेट एबिलिटी की वजह से ग्राउंड टाइप मूव उस पर बिल्कुल काम नहीं करते और इसी वजह से वॉश रोटम इस लिस्ट पे नंबर 3 की स्पॉट पर है। नंबर 2 की स्पॉट पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है स्वैम्पर्ट। जेन 3 का ये वाटर टाइप स्टार्टर मेरे हिसाब से बेस्ट स्टार्टर ऑफ ऑल टाइम है। इसके बाकी सारे स्टार्टर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेस स्टैट्स है और ऊपर से इसकी टाइपिंग है वाटर ग्राउंड, जिसका सिर्फ एक ही वीकनेस है और वो है ग्रास टाइप। और ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी कहा है कि ग्रास टाइप पोकेमोन लोग ज्यादा नहीं यूज करते गेम में, और इसलिए ये पोकेमोन इतना ओपी है और आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी जर्नी में, और इसी वजह से इस लिस्ट में स्वैम्पर्ट नंबर 2 की स्पॉट पर है। अब बात करते हैं उस पोकेमोन की जो इस लिस्ट में नंबर 1 की स्पॉट पे आता है, और वो पोकेमोन है इलेक्ट्रोस। इलेक्ट्रोस जेन 5 का पोकेमोन है, यानी कि यूनोवा रीजन का, और इसकी टाइपिंग है इलेक्ट्रिक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक है तो ये बाकी सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के साथ क्यों नहीं है? बिकॉज इसके पास है एबिलिटी लेविटेट, जिसकी वजह से ग्राउंड टाइप मूव इस पे काम नहीं करते, और यही सिर्फ एक ऐसा पोकेमोन है जिसकी कोई टाइप वीकनेस नहीं है। इसके अगेंस्ट कोई भी टाइप सुपर इफेक्टिव नहीं है और इसलिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन भी है। जब भी आप इस पोकेमोन को अपने सामने देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं इसके सामने किस पोकेमोन को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि लिटरली कोई भी पोकेमोन के मूव इसके अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव नहीं है, और इसी वजह से मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस इस लिस्ट पे नंबर 1 की स्पॉट डिजर्व करता है। सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमोन कंटेंट्स के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।